कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है और इसी के तहत लोग कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अब आगे आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी ले ली है, लेकिन अब अचानक वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है और जिन लोगों ने पहली खुराक ली है उन्हें दूसरी खुराक लेने के लिए वैक्सीन कम पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी का माहौल है। ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी, जिन्हें हुकूमत और इंतज़ामिया ने अपने कारोबारी इदारे चलाने के लिए वैक्सीन का टीका लेने के लिए पाबंद कर दिया है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ताजिरों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी ले ली है, लेकिन उन्हें दूसरी खुराक लेने के लिए अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। इस मसले पर बीजेपी के व्यापारी अघाड़ी ने आवाज़ उठाई है। इस सिलसिले में बीजेपी व्यापारी अघाड़ी के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात किया और उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि कोरोना वैक्सीन की कमी के मसले को फौरी हल किया जाए। जिन जिन ताजिरों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है और दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए वैक्सीन का बंदोबस्त किया जाए, ताकि जब लॉकडाउन की पाबंदियां हटेगी तो ताजिरों को अपने अपने कारोबार करने में सहूलत होगी और वैक्सीन नहीं लगाने पर जो जुर्माना अदा करना पड़ रहा है, इससे इन्हें निजात मिलेगी। वाज़ेह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई है। कसीर तादाद में लोगों की जानें जा रही है और मुतासरीन की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की तरफ उम्मीद की नज़र से देखा जा रहा है और हर एक की ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मतलूबा मकदार में वैक्सीन की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही है। जिन लोगों ने पहला डोज़ लिया है उन्हें अब दूसरे डोज़ का इंतज़ार है, जबकि कसीर तादाद में पहला डोज़ लेने के लिए भी लोग अब आगे आ रहे हैं। कोरोनाच्या दुसऱ्या लस नागरिकांना मिळत नाही, त्याच्या बाबतीत आज जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्ही निवेदन दिलं आहे। विशेष म्हणजे कसं आहे की पहिली लस घेतल्यानंतर अपेक्षित आहे 28 दिवसानंतर दुसरी लस देण्यात यावी, पण ज्येष्ठ नागरिक वारंवार चक्रा मारून सुद्धा दवाखान्यामध्ये त्यांना फक्त तारीख पे तारीख असा विषय चालू आहे। 2 दिवसांनी लस येईल, 2 दिवसांनी या, 2 दिवसांनी लस येईल, 2 दिवसांनी या। खूप लोक तर दुसरी लस नकोच या बाबतीत आता विचार करायला लागले आणि असं जर का काही झालं तर पहिला लस घेतल्याचा उपयोग त्यांना होणार नाही। तर आमची जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही हीच विनंती केलेली आहे की लोकांचा त्रास कमी करून आणि त्यांना प्रॉपर मार्गदर्शन करून वेळेत दुसरी लस द्यावी, जेणेकरून लोक लस घेण्यास प्रोत्साहित होतील आणि घेतील। व्यापारी आघाडीतर्फे आम्ही हे निवेदन देत आहोत, जेणेकरून लोकांचा त्रास कमी व्हावा। आणि ह्याच्या बाबतीत आमच्याकडे खूप तक्रारी येत आहेत की आम्हाला लस मिळत नाहीये, आम्हाला लस मिळत नाहीये। लोकांचे कर्मचाऱ्यांचे आई वडील सुद्धा मुलं सुट्टी याच्यासाठी घेतात की आईला लस घ्यायला जायचंय आणि आई 3-3 दिवस चक्कर मारून सुद्धा त्यांना लस मिळत नाहीये। तर आमच्या व्यापारी आघाडीतर्फे आम्ही साहेबांना निवेदन केले की हे जे काही चाललंय ते सुरळीत करून लोकांचा त्रास कमी करावा आणि दुसरा डोस वेळेत द्यावा। महाराष्ट्र सरकारच्या या लसीकरणाच्या गोंधळामुळे जे ज्येष्ठ नागरिक आहे, ज्यांनी पहिला डोस घेतलेला आहे, त्यांना दुसरा डोस घेण्यासाठी या ठिकाणी खूप त्रास सहन करावा लागतो। केंद्र सरकार लस पाठवत असताना सुद्धा फक्त केवळ यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ही लसीकरण या ठिकाणी व्यवस्थित होत नाही। त्यासाठी आज आमची भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाडीच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येते की या लसीकरणासाठी योग्य ते नियोजन व्हावं। जर तुम्हाला तुमची यंत्रणा कमी पडत असेल तर भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ते स्वयंसेवक म्हणून त्या ठिकाणी कार्य करायला तयार आहे। आमचे खासदार चिखलीकर साहेब, आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीणजी साले यांच्याशी आपण संपर्क करावा। आम्ही स्वयंसेवक म्हणून तुम्हाला या वॅक्सिनच्या कार्यामध्ये सहकार्य करायला तयार आहे, अशा प्रकारचे निवेदन या ठिकाणी आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहे। परंतु केवळ केंद्राची बदनामी व्हावी म्हणून ढिसाळ नियोजन करून महाराष्ट्र सरकारनं या ठिकाणी वॅक्सिनचा सत्यानाश करू नये आणि लोकांच्या जीवाशी खेळू नये, हीच आमची एवढी मागणी आहे।